राधे दोस्तों। तो आज है नवमी और शाम में मैं रेडी हो रही थी बाहर जाने के लिए। यहाँ पर जितने भी पंडाल हैं मैं एक भी नहीं घूम पाई हूँ क्योंकि मेरे घर में लगा था काम और उसकी वजह से ना हम लोग कहीं निकल ही नहीं पाए। मतलब ऐसा हो गया ना कि मतलब घर से फुर्सत ही नहीं मिला, यही मान लीजिए। बच्चों को तो मैं भेज रही थी डेली ही क्योंकि हमारे घर के थोड़े से मतलब दूर है, वहाँ एक मतलब माता जी का पंडाल है, वो दुर्गा मंदिर कहते हैं। वहाँ पर पे सारे लोग जितने भी यहाँ पर जैसे डी में रहते हैं लगभग लोग वहाँ पे दिया बत्ती दिखाने जाते हैं शाम को। तो मैं नहीं जा पा रही थी तो मैंने अपनी बड़ी बेटी को कहा कि बाबू आप चले जाओ अगर हो सके तो वो बोली कि ठीक है। तो वो पहले ही दिन से संध्या बत्ती दिखाने के लिए वो जाती थी और लास्ट नवमी के दिन हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि बहुत भीड़ भी हो गई थी वहाँ पे और हम लोग घर पे ही मतलब लेट रेडी हुए क्योंकि उसी दिन जो काम धाम जितना भी था ना वो थोड़ा सा निपटाना था क्योंकि मिस्त्री लोग पहले ही कुछ दिन मतलब एक दिन पहले ही छोड़े थे ना रात में, तो सामान सब ऐसे ही अस्त व्यस्त करके रखा हुआ था। तो मुझे लगा कि सबसे पहले तो घर को ठीक कर लेते हैं, उसके बाद फिर से हम लोग रेडी होकर निकल जाते हैं डायरेक्ट घूमने के लिए। तो यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी थी, बाबू रेडी हो गई थी, उसके पापा अपना कपड़ा वगैरह वो अपना पहन रहे थे और बस हम लोग निकल चुके हैं अब देवघर के लिए। देवघर में जितना भी मेला पंडाल था हम लोग हर जगह गए क्योंकि आपको पता है मेरे हस्बैंड मतलब ऐसा मतलब घूमा ही नहीं है मैंने कभी नहीं घूमी हूँ, मैं कभी भी नहीं घूमी हूँ इस तरीके से जिस तरीके से मैं अभी घूम रही हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से गए देवसंगा, ठीक है। देवसंगा गए, वहाँ पर बहुत सुंदर सजाया गया था। उसके बीच में ये देखिए मंदिर है, पंडाल पड़ रहे हैं, छोटे बड़े हर टाइप के पंडाल थे। तो हर जगह रुकना पॉसिबल तो नहीं था क्योंकि हम लोग घूमने निकले हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब टाइम भी उतना नहीं है। और जो ऑटो है वो पर घंटा ले रहा था, मतलब 1 घंटे का वो ले रहा था, शायद 250 की 300 शायद 200 शायद ले रहा था। तो उस हिसाब से अगर हम लोग को 4 घंटा भी घूमने में लग जाएगा तो 800 रुपया बन जाता है। और वैसा पैसे की बात नहीं है, बात है कि हम लोग टाइम पर अपने घर पहुंच जाए क्योंकि लेट नाइट भी घूमना उतना सही नहीं मुझे लगता है। आजकल का माहौल आप जानते ही हैं, तो बस इसी वजह से हम लोग लेट नाइट नहीं घूमना चाहते। तो इसके पापा चाह रहे थे कि अगर हम लोग 6 बजे निकले हैं तो हम लोग कम से कम 8:30-9 बजे तक चले जाएं घर, ठीक है। तो 8:30-9 बजे तो पॉसिबल नहीं हुआ, 10 बज ही गया था। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग गए देवसंगा स्कूल, जहाँ पर सामने में ही है बंगाली कल्चर में यहाँ पे पूजा होती है, मूर्ति रखाती है। यहाँ पर जब हम लोग आए तो सबसे पहले हम लोगों ने किया माता जी का दर्शन और दर्शन करने के बाद यहाँ सामने दिया जल रहा था जो कि शायद सभी लोग जलाते होंगे। इतना खूबसूरत लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि मैं सबसे पहले इसे कैप्चर कर लूँ आप सबको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मेरी छोटी बेटी है, ये मेरी बड़ी बेटी और ये मैं हूँ। हम लोग तो मतलब ऐसा फंसे थे ना कि आपको बता नहीं सकते, लेकिन हम लोग फंस के भी बहुत एंजॉय किए हैं, बहुत ज़्यादा। हम लोग बहुत खुश थे कि हम लोग इतना घूमे हैं और हर दिन का जो घूमने का एक होता है ना वो एक दिन में ही पूरा हो गया। सप्तमी से षष्ठी से ही लोग निकलते हैं, मेरे घर में तो सब लोग घूमने जा भी रहे थे, हम लोग नहीं जा पा रहे थे घर के काम की वजह से। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं घूम पा रही थी क्योंकि बहुत सारा काम मेरे ही ऊपर था। तो यहाँ पर खा रहे थे हम लोग चाट क्योंकि माता जी का दर्शन कर लिए। तो मेरे हस्बैंड बोले कि तुम लोग पहले अपना पेट पूजा कर लो, खा लो कुछ, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा आप वहाँ कैप्चर कर लीजिए, इतना प्यारा सजाया था ना, ये लाइव अगर आप देखते ना तो और खूबसूरत लगता है। वैसे मेरा कैमरा जितना कैप्चर कर पाया तो मैंने कैप्चर कर लिया। तो मेरे हस्बैंड कैप्चर कर रहे थे, सारी वीडियोस वही अभी के बना रहे हैं, उसके बाद फिर मैं बना लूँगी। तो यहाँ पर मैं, मेरी बड़ी बेटी, छोटी बेटी, हम सब खा रहे थे चाट। मेरे हस्बैंड चाट नहीं खा रहे थे, उनको बोली भी कि आप भी खाइए, तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम लोग खाओ, मेरा मन नहीं है। बोले ओके चलो ठीक है। उसके बाद हम लोग निकल गए हैं एक और नए पंडाल में। तो पंडाल की जो सजावट थी ये बहुत सुंदर थी। मैंने ना रील में बहुत सारा वीडियो बनाया तो मुझे रील भी इसमें ऐड करना पड़ा था क्योंकि मुझे लगा था कि सब कुछ आपके साथ शेयर करूं, हर एक छोटा और बड़ा वीडियो आपके साथ शेयर करूं।
तो यहाँ पर बाबू लोग, ऐसा होता है ना कि आप वीडियो बनाते रह रहे हो इधर से उधर से और लोग आगे बढ़ गए, ऐसा बहुत बार होता है। मेरे साथ हुआ, मेरे हस्बैंड बेटियाँ सब आगे बढ़ गई थी और मैं अभी वीडियो ही बना रही थी, कैमरा ही खोल रही थी, बस यही सब हो रहा था। तो सबसे पहले तो मैं आई, माता जी का दर्शन किया, फिर यहाँ से दूसरे पंडाल के लिए निकल पड़े। तो यहाँ पर मैंने अपने पैरों का भी वीडियो बना लिया। फिर देखिए इतनी मतलब सुंदर सजावट थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत खूबसूरत। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, आगे भी कुछ ठीक रहेगा और आगे भी आप देखिएगा कि मैं आपसे क्या मतलब आपसे क्या कहने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये बहुत सुंदर सजाया गया था, तो मुझे लगा कि मैं कैप्चर कर लूँ थोड़ा सा, मैंने वीडियो बना लिया और ये बहुत प्यारा लग रहा था। ये एक मतलब यहाँ पे भी दुर्गा जी हैं। फिर यहाँ पे भी हम लोग अभी रुकेंगे, आगे चल के ऑटो हमारी साइड करके रोक देंगे, फिर हम लोग जाएंगे यहाँ पे भी दर्शन करने। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे दर्शन करने। बड़ी ही प्यारी दुर्गा मैया थी, बहुत सुंदर थी, मतलब बता नहीं सकते मैं, इतनी सुंदर लग रही थी। अब मैं आ गई हूँ दूसरे पंडाल में। ये पंडाल है आपको सराफ स्कूल का और यहाँ पर हम लोगों ने, यहीं से तो हमारा सब गड़बड़ होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि अब गड़बड़ बोलो, अब चाहे जो भी बोलो, लाखों आदमी सब लोग, जैसे यहाँ पे धनबाद में सब जगह बारिश हो रही थी, तो बारिश की वजह से ना इतना मतलब बवाल हुआ था कि क्या बताएं। हम लोग भीग कर दुर्गा पूजा घूमे हैं, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था हम लोग का और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। बहुत लोग बोल रहे थे कि हम लोग तो भाई पहले ही घूम लिए, ये वो दिस एंड दैट, बट हम लोग बहुत इन्जॉय किए हैं। बारिश में भी हम लोगों को काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि हम लोग साथ साथ घूम रहे थे, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी दोनों बेटियाँ, तो बस मज़ा बहुत आ रहा था। तो यहाँ पर हम लोग देखिए, यहाँ पर बनाया गया था ऑपरेशन सिंदूर का, कुछ बनाया गया था जो कि हम लोगों ने देखा था। बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा सजावट था इनका भी। फिर आ गए हम लोग इन भाई साहब के पास, जिनका मतलब दावा था कि ये पाव भाजी है, जबकि हम लोग को ये कहीं से पाव भाजी लग ही नहीं रहा था। और बाकी लोग चाट, पाव भाजी आगे भी था, कुछ चाउमीन था, स्टॉल वगैरह। और यहाँ बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। सजावट बहुत सुंदर थी, डेकोरेशन बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत बेस्ट था। यहाँ ऑटो के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं और बाहर झमाझम बारिश हो रही है। इतनी बारिश हो रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब हम लोग 3 पंडाल जो है ना, बारिश में, इसी तरह की बारिश में भीग कर घूमे हैं। और ये देखिए हम लोग का जो ऑटो था ना, उसके पीछे इस तरीके से बनाया हुआ था, तो पीछे का जो लाइट है वो सब आ रहा था। और यहाँ पर हम लोग अपर पिलासी आ गए हैं देवघर में। और यहाँ पर ये पंडाल बड़ा ही खूबसूरत था, बड़ा सुंदर डेकोरेशन था, मगर एक ही प्रॉब्लम था, जो कि था बारिश। तो बारिश की वजह से जितने भी सजावट थी ना, सब ख़राब हो रहे थे। बारिश यहाँ वहाँ पंडाल से चू रही थी, बारिश पानी आ रहा था, मतलब बहुत ही तकलीफ़दायक था। जिन्होंने बनाया, मतलब जिसका पंडाल जो, मतलब इतना बुरा लग रहा था उन लोगों के लिए ना, कि उन लोग इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं और उनको क्या मिला। तो और यहाँ पर हम लोग आ गए थे कृष्णापुरी। तो फिर कृष्णापुरी आ गए और यहाँ की भी दुर्गा माता बहुत सुंदर थी, सजावट पंडाल का बहुत बढ़िया था। हम लोगों ने अच्छे से घूमा, भीड़ थी बट उतनी भीड़ नहीं थी, तो बाहर से मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया, क्योंकि फिर मेरे पास एकदम टाइम नहीं था। हम लोग ऑटो वेट कर रहा था और बारिश हो रही थी, इस वजह से फिर ऑटो कहीं और भी बुक था ना, तो एक टाइम होता ना, एक टाइम का लिमिटेशन होता है, बस वही चीज़ था। और यहाँ मेरी छोटी बेटी को चॉकलेट खाने का मन था, तो वो चॉकलेट खा रही थी और मेरे हस्बैंड गए थे रेस्टोरेंट से खाना लेने। हम लोग का खाना पैक हो रहा था, तब तक हम लोग ऑटो में वेट कर रहे थे। यहाँ पे इन लोग की चल
रही थी, मस्त थी और मेल्ट हो चुका था पूरा टॉफ़ी। बहुत मज़ा आया। दुर्गा पूजा सच में बहुत मज़ा आया ये घूमकर। हमारा व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा फेसबुक पे और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय माता दी दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।